ढोलपुर नाम का एक गांव था जहां धीरज किसानी करके अपने पेट का गुजारा करता था। वैसे तो धीरज अनाथ और गरीब था, लेकिन अपनी बंजर भूमि में थोड़ी बहुत सब्जियां उगाकर अपना घर चलाया करता था। टमाटर ले लो टमाटर, 50 रुपए किलो। भिंडी ले लो भिंडी, ताजी ताजी भिंडी। पूरा दिन हो गया था, लेकिन धीरज का व्यापार बिल्कुल भी नहीं चल रहा था। तभी वहाँ पे एक बुजुर्ग व्यक्ति आता है और कहने लगता है, क्या आप मुझे अपनी दुकान पर रखी सारी सब्जी दोगे? मैं इसके पूरे दाम दूंगा। धीरज ने अपने दुकान की सारी सब्जी उस बुजुर्ग व्यक्ति की बात सुनकर दे दिया। उस बुजुर्ग व्यक्ति ने धीरज से सारी सब्जी खरीद ली और धीरज को पैसे देके वहाँ से चला गया। पहले तो धीरज बहुत खुश हुआ, पर उसके बाद उसे पता चला कि वो 2000 के नोट जो उस बुजुर्ग व्यक्ति ने दिए थे वो नकली है। धीरज अपनी दुकान लूटने से परेशान था। हे भगवान, ये कैसी लूट है। मैंने उस बुजुर्ग पर विश्वास करके अपना सारा सब्जी दे दिया, पर उस बूढ़े ने मेरे साथ धोखाधड़ी कर दिया। अब क्या होगा? मेरी जितनी भी सब्जियां थी वो तो सब लुट गई। अब इस बंजर जमीन पर क्या ही उगाऊं मैं? धीरज परेशान था कि तभी वहाँ एक भिखारी आया और धीरज से कहने लगा, बेटा कुछ खाने को दे दो, कल से मैं भूखा हूँ। धीरज गुस्से से उस भिखारी को बोलता है, देख बूढ़े, मेरी दुकान पहले ही लुट गई है, मुझे और परेशान मत कर। बेटा मुझे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, मुझे बड़े जोरों की भूख लगी है। तुम कुछ नहीं, बस 2 केले ही दे दो। ओहो, 2 ही केले बचे थे खाने के लिए। अगर मैंने इसे नहीं दिया तो यह मेरा दिमाग खराब करता रहेगा। धीरज ने अपने लिए जो केला रखा था वो केला उस भिखारी को दे दिया और वह भिखारी केला खाके वहाँ से चला गया। रात को तेज जोरदार बारिश हो रही थी। वह भिखारी बारिश से बचने के लिए कोई घर ढूंढ रहा था। तभी उस भिखारी की नज़र सामने एक घर पर पड़ती है जो धीरज का होता है। भिखारी घर का दरवाजा खटखटाता है और घर का दरवाजा धीरज खोलता है। अरे तुम फिर आ गए, मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ रहे हो तुम? बेटा बारिश बहुत तेज है, मुझे एक रात के लिए अपने घर में जगह दे दो, सुबह होते ही मैं निकल जाऊंगा। ठीक है, बस एक रात के लिए। धीरज ने उस भिखारी को अपने घर रुकने दिया। सुबह हो जाती है, बारिश भी कम हो जाती है। धीरज की आंखें खुलती है तो वह देखता है कि वह भिखारी सुबह होते ही अपना झोला लेके धीरज के घर से जा रहा होता है। तभी धीरज बोलता है, तुम जा रहे हो? माफ कर देना मुझे, मैं तुम्हें कुछ खिला भी नहीं पाया। दरअसल मेरे बंजर जमीन में मैंने बड़ी कड़ी मेहनत से सब्जियां बोई थी और कल एक धोखेबाज आकर मेरी दुकान को लूट के ले गया। मैं बहुत परेशान हूँ, ना उतने पैसे हैं कि मैं दूसरा व्यापार शुरू कर सकूं। भिखारी ने पूरी बात सुनकर धीरज को 20-25 पौधे के बीज दिए और बोला, बेटा एक काम करो, इसे अपने बंजर जमीन में लगा दो और तुम जिस चीज का व्यापार करना चाहोगे इस जमीन में उसी के पेड़ उगेंगे, जिससे तुम अच्छा व्यापार कर पाओगे। ऐसा बोल के भिखारी वहाँ से चला जाता है। धीरज को भिखारी की बातों पर यकीन नहीं होता है। इस बंजर जमीन पे इतना खाद पानी देके बड़ी मुश्किल से सब्जियां उगती है। इस बीज से क्या ही सब्जियां उगेंगी और क्या ही व्यापार शुरू करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा है मुझे। धीरज फिर भी उस बीज को जमीन में लगा देता है। धीरज सुबह उठकर देखता है कि जमीन में कुछ भी नहीं उगा। लगता है इस बुढ़े ने भी मुझे धोखा दे दिया। इतने सारे बीज लगाए, एक भी पेड़ नहीं उगा। धीरज बहुत उदास था। वो बाजार जा रहा था ताकि कुछ काम मिल जाए, क्योंकि सब्जी का व्यापार तो ठप हो गया था। रास्ते में उसे उसका दोस्त रघु मिलता है। अरे धीरज, कैसा है और इतना उदास होकर कहाँ जा रहा है? धीरज ने अपनी दुख भरी कहानी अपने दोस्त रघु को सुनाई। ये तो बहुत बुरा हुआ तेरे साथ। और तू बता, तेरे पानी पूरी का काम कैसा चल रहा है? तुझे पता नहीं, मैं अब शहर शिफ्ट हो गया हूँ और अच्छे सोसाइटी में रहता हूँ। वहाँ एक अच्छी कंपनी में जॉब लग गई मेरी। एक काम कर, मेरा सारा सामान तू ले ले। शहर तो तू जाएगा नहीं, तो पानी पूरी की दुकान खोल ले यहीं पर। ऐसा बोल के रघु वहाँ से चला जाता है। धीरज को रघु की बात सही लगी और रघु की बातें सोचते हुए घर आता है। अगर मैं भी पानी पूरी की दुकान लगा लूं तो क्या चलेगी मेरी दुकान? धीरज अपनी जमीन को बहुत ही उम्मीद के साथ देखता रहता है।
सुबह जब धीरज की आंख अपने बंजर जमीन पर पड़ती है तो वो चौंक जाता है, क्योंकि उसके बंजर जमीन पर उसके द्वारा लगाए गए पेड़ उगे थे और उस पर पानी पूरी लगे हुए थे। धीरज ये देख के पेड़ के पास जाता है और उसे छू के देखता है। अरे ये क्या, मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा। ये क्या बंजर जमीन पर पानी पूरी के पेड़, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। उस भिखारी की बात तो सच निकली। अब मैं इस पानी पूरी से एक अच्छा दुकान खोल सकता हूँ। अब मैं अपने नए व्यापार की शुरुआत करूँगा, पानी पूरी की दुकान लगाऊंगा। धीरज दूसरे दिन अपने बंजर जमीन से उस पेड़ से पानी पूरी तोड़कर अपने दोस्त का सामान लेके पानी पूरी की दुकान खोलता है। धीरज के पानी पूरी का स्वाद लोगों को बहुत पसंद आ रहा था और लोगों की भीड़ ही नहीं हट रही थी। धीरज अपने खेत से इस तरह पानी पूरी तोड़ के दुकान पर बेचता था। देखते ही देखते धीरज अपने पानी पूरी का व्यापार बहुत बड़ा कर लेता है। धीरज की दुकान से धीरज को बहुत कमाई होने लगी। धीरज एक अमीर आदमी बन जाता है। उसके पास नौकर चाकर सभी होते हैं। आज मैं जो कुछ भी हूँ उस भिखारी की वजह से हूँ। मैंने उनके साथ अच्छा बर्ताव नहीं किया। मुझे कहीं से भी हो उनको ढूंढना ही पड़ेगा। धीरज और उसका नौकर उस भिखारी को ढूंढने निकल पड़ता है। बहुत ढूंढने के बाद धीरज को वह भिखारी मिल जाता है। वह भिखारी रोड के किनारे सो रहा होता है। धीरज वहां पहुंचता है और उनको उठाकर बोलता है, तुम यहाँ सो रहे हो? मुझे पता है तुम मेरे पास जरूर आओगे। मैं तो बच्चा था जिसका कोई ठिकाना नहीं था। हर व्यक्ति मेरे नादानी का फायदा उठाया करता था। मैंने बस आपको 2 केले और 1 रात रहने का ठिकाना दिया। उसके बदले में आपने तो मेरा पूरा जीवन ही बदल दिया। मैं चाहता हूँ कि आप मेरे साथ चलकर मेरे घर में रहें। जरूर चलूंगा बेटा। मेरे जीवन में कोई नहीं है। मेरा एक बेटा था जो बिल्कुल तुम्हारे जैसा दिखता था, इसीलिए हर बार ईश्वर ने मुझे तुमसे ही मिलाया। धीरज उस भिखारी को अपने साथ अपने घर ले जाता है और उनको जीवन भर के लिए अपने घर में पनाह देता है। इस तरह धीरज खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगता है।